अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने आज से पहले 7 किलो वजन वाले फूल को देखा है? जी हाँ दोस्तों, 7 किलो वजनी फूल को। और दोस्तों, क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली को देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, इस मुल्क में आपको जवान लोग ही मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जवान लोग, क्योंकि ये जवानों का मुल्क जो है। दोस्तों, इस मुल्क में इतने आइलैंड मौजूद हैं, अगर आप काउंट करना चाहो तो आपको सालों साल लग जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के एक और बड़े मुल्क के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वर्ल्ड। दोस्तों, इंडोनेशिया, जिसे रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, वो एशिया का तीसरा और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन के मामले में। इस मुल्क की आबादी 27 करोड़ के करीब है। अगर इस मुल्क के पड़ोसी ममालिक की बात की जाए तो उनमें आते हैं सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और पलाओ जैसे कंट्री। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है। वहाँ की 27 करोड़ की आबादी में से 88% मुसलमान हैं। 12% में दूसरे मजहब के लोग शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान इसी मुल्क में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमानों के मामले में आता है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर मुसलमानों के मामले में आता है इंडिया। दोस्तों, इस मुल्क की 27 करोड़ की आबादी में से 17 करोड़ की आबादी जवान लोगों की है। जी हाँ दोस्तों, जवान लोगों की। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना यंग मुल्क है। दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में हजारों आइलैंड हैं। जी हाँ दोस्तों, हजारों आइलैंड। इन आइलैंड की तादाद 18,000 के करीब है। आपको बता दें, इनमें से ज्यादातर आइलैंड ऐसे हैं जहां कोई भी इंसान नहीं रहता। दोस्तों, इंडोनेशिया के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समंदर है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कनाडा के पास है और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया के पास। दोस्तों, क्या आपने आज से पहले 7 किलो वजनी फूल को देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। दोस्तों, इस फूल का नाम है रैफ्लेशिया अरेनॉलिडी फ्लावर और ये फूल सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। दोस्तों, आपने आज से पहले दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली को देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली। इसका नाम है कोमोडो ड्रैगन और ये इंडोनेशिया में ही पाई जाती है। दोस्तों, इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है। आबादी के मामले में इंडोनेशिया का पहला और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, इंडोनेशिया की करेंसी को रुपया कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1 रुपए के बदले में 128 आ जाती हैं। यानी दोस्तों, इंडोनेशिया में जाकर पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप लोग इंडोनेशिया घूमने जाते हैं तो आप लोगों के लिए इंडोनेशिया बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा। मतलब 1000 पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू इंडोनेशिया में 1,28,110 रुपए इंडोनेशियन रुपी है। दोस्तों, इंडोनेशिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। इंडोनेशिया छोटे कद के लोगों के मामले में नंबर 1 पर आता है। जी हाँ दोस्तों, छोटे कद के लोगों के मामले में। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका कभी इंडोनेशिया जाना हो तो आपको कौन कौन सी जगहों पर घूमने जाना चाहिए। नंबर 1 पर आता है बाली आइलैंड। दोस्तों, बाली आइलैंड दुनिया भर में मशहूर है। इंडोनेशिया के सबसे खूबसूरत जगह है बाली आइलैंड। यहाँ पर घूमने आए लोग हैरान हो जाते हैं इस जगह को देखकर। अगर आपको समंदर पर जाने का शौक है तो आपको जरूर इस जगह पर जाना चाहिए और यहाँ का व्यू चेक करना चाहिए।
दोस्तों नंबर 2 पर आता है जकार्ता। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर दिन रात भाग दौड़ में रहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं और तो और ये शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। नंबर 3 पर आता है बॉटम। दोस्तों बॉटम एरिया इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में से एक है। ये जगह बीच पर मौजूद है और अगर आप लोग कभी भी इंडोनेशिया जाएं तो इस जगह पर जरूर जाइएगा। दोस्तों नंबर 3 पर आता है गिल्ली आइलैंड। दोस्तों गिल्ली आइलैंड का बीच बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के झरने और यहाँ का व्यू देखने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों और भी बहुत सी जगहें हैं इंडोनेशिया में जहाँ पर आप जाकर घूम सकते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने टोबो वोल्केनो का नाम सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों टोबा वोल्केनो इंडोनेशिया में मौजूद है और तो और इस वोल्केनो के बारे में कहा जाता है कि इस वोल्केनो की वजह से काफ़ी लोग मरे थे। दोस्तों इंडोनेशिया की मॉडर्न पुलिस फोर्स वहां की आज़ादी के बाद 1946 में बनी थी। फिर इसके 20 साल बाद 1966 में इस फोर्स को आर्मी के हवाले कर दिया गया। अब क्यों कर दिया गया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये इंडोनेशिया की सबसे स्पेशल फोर्स में से एक है। दोस्तों आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हमने आपको इंडोनेशिया कंट्री के बारे में ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट बताए जिनको जानकर शायद आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब आप लोग कौन से कंट्री के फैक्ट जानना चाहते हैं उस कंट्री का नाम आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी पहले भी एक ही रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड वर्ल्ड।